नामवर खिलाड़ियों का खेल से सियासत तक का सफ़र, कौन कितना कामयाब रहा, तफसीलात जानिए। इंतखाबात 2018 में इमरान खान मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में उन्हें वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। सियासत में आने से पहले इमरान खान को पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक कप्तान के नाम से पहचाना जाता था, जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। पाकिस्तान की जानिब से ये ट्रॉफ़ी पहली मरतबा जीती गई थी। इमरान खान को अजीम तरीन ऑलराउंडर माना जाता है। दुनिया के 8 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर ट्रिपल का एजाज़ हासिल किया, जिनमें इमरान खान का नाम भी शामिल है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन्स बनाए और 300 विकेटें हासिल की। जॉर्ज विया अफ्रीका के वाहिद फुटबॉलर हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल अपने नाम किया और अपने 18 साल कैरियर में कई ट्रॉफियां हासिल की, जिनमें AC मिलन, मोनाको, PSG वगैरह शामिल हैं। 2003 में फ़ुटबॉल से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया और 2005 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक चेंज नामी सियासी जमात बनाई। साल 2005 में जॉर्ज विया ने लाइबेरिया के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया और बदकिस्मती से वो हार गए। जॉर्ज अपनी नाकामी से मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक बार फिर 2017 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और लाइबेरिया के पहले खिलाड़ी सदर मुंतखब हुए। उन्होंने 60% वोट हासिल करके मुखालिफ पार्टी के रहनुमा पर वाज़ेह बरतरी हासिल की। भारतीय खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2002 में होने वाले मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में 200 में से 192 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बनाया। साल 2013 में उन्होंने सियासी पार्टी BJP में शमूलियत इख्तियार की और 2017 में वो भारतीय वज़ीर खेल मुंतखब हुए। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले आर्नल्ड, जिन्हें हॉलीवुड में बेशुमार मकबूलियत हासिल है, उससे पहले वो अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर में कई टाइटल्स जीत चुके हैं। खेल के मैदान में आर्नल्ड मशहूर शख्सियात में से एक थे और न सिर्फ अपने कैरियर के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी वो काफ़ी मकबूल रहे। साल 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर मुंतखब हुए और 2011 तक अपने ओहदे पर कायम रहे। जैक कैंप अमेरिकी फ़ुटबॉलर लीग के कामयाब तरीन खिलाड़ी, जो साल 1970 में फ़ुटबॉल से रिटायर्ड होने के बाद एक मुमताज़ रिपब्लिकन के रूप में उभर कर सामने आए। साल 1988 में होने वाले सदारती इंतखाबात में नामज़द होने के लिए जैक कैंप ने काफ़ी जिद्दोजहद की और 1996 में वो रिपब्लिकन पार्टी के नायब सदर मुंतखब हुए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला कैंप 2009 में चल बसे। ईडी अमीन का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा मुकाबला किया। 1970 के दौरान युगांडा में शदीद दहशतगर्दी जारी थी, जिसमें उन्होंने हैरान कुन मुकाबला किया। अपने मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स बनने से पहले ईडी अमीन एक मशहूर बॉक्सर की हैसियत से जाने जाते थे, जिसके बाद उन्होंने युगांडा की आर्मी ज्वाइन की। फीफा वर्ल्ड कप 1994 में ब्राज़ील ने शानदार कामयाबी हासिल की थी, जिसमें रोमारियो का अहम किरदार रहा। उन्होंने अपने कैरियर का इख्तिताम उस वक्त किया जब वो ब्राज़ील के तीसरे हाईएस्ट गोल स्कोरर कहलाए। आजकल रोमारियो ब्राज़ील की वफाकी सेनेट के नायब सदर हैं। फिलिपाइन के नंबर 1 बॉक्सर मैनी पैक्वियो 2010 से फिलिपाइन की कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए। साल 2013 में वो दोबारा कांग्रेस के रुकन बने। उन्होंने सेनेटर के लिए इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और 2016 में वो सेनेटर के ओहदे पर फाइज हुए। कमिसीसा मारा ने न्यूजीलैंड में 2 फर्स्ट क्लास मैचों के लिए फिजी की क़यादत की। उन्होंने 64 रन्स बनाए और 8 विकेटें हासिल की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की और साल 1970 से 1992 तक फिजी के वज़ीर आज़म रहे और बाद में वो सदर के ओहदे पर फाइज हुए और 1993 से 2000 तक सदर मुंतखब रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।